हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की विज्ञान चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। और आज इसकी हम अभ्यास सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। युग्ल विस्थापन का मतलब होता है बेटा एकल विस्थापन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक होती है सिंगल। तो युग्ल विस्थापन का मतलब होता है बेटा एकल विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा प्रदर्शित करता है। ठीक है, NaCl विलयन और कॉपर की धातु। तो बेटा इसको समझने के लिए हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, चिंता मत करो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो बेटा, लिखवा सर जी काना है, लिखवा सर जी काना है, मग अल को मंजन करता है, फिर सीधी कोनी सनाता है, PbH2 कुमार हाजिर आज पंडित जी आयो हैं। ठीक है बेटा, ये है हमारी क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, या इसको हम सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं वे अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर सकती हैं। आपको बताया गया है बेटा, विद्युत श्रेणी में विशेषता प्रातः समय समझाई गई है। जो चीज ऊपर होती है वो नीचे वाले को लतिया के भगा सकती है, विस्थापित करा सकती है। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में आपके गुरुजी आपसे बड़े होते हैं और आपसे ज्ञान में भी ऊपर होते हैं, तो वो आपको जब चाहें पिटाई करिए, क्लास से बाहर निकाल सकते हैं, चल बाहर बैठ, शैतानी कर रहा है इतनी देर से, तो वो आपको जब चाहें लतिया के निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मेरी बात बराबर मानने की बातों को मौज मस्ती बोला। आपके मम्मी पापा है ना, आपसे बड़े हैं, जब चाहे लतिया करके जहाँ चाहे वहाँ बैठा सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती हैं, ऊपर वाली चीज हमेशा नीचे वाली को लतिया देती है। ठीक है, तो ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली को विस्थापित कर देती हैं। तो देखते हैं बेटा, सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम है NaCl का विलयन है। क्या है, विलयन है, एक्वस का मतलब विलयन है बेटा। अब क्या इसको कॉपर विस्थापित कर पाएगी। ठीक है, तुमने देखे नाटक, देखे नाटक, धारावाहिक कार्यक्रम में कहते हैं क्या इस हीरो के लिए हीरोइन पटा पाएगी, ऐसे ही क्या NaCl के लिए कॉपर विस्थापित कर पाएगा। देखने के लिए बने रहिए आप लक्ष्मण क्लासेस में। बेटा देखो, अब देखते हैं क्या Na को विस्थापित करना है कॉपर के द्वारा। तो जो चीज विस्थापित कर रहा है क्या उसकी पावर ज्यादा है, तो देखते हैं कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में Na से ऊपर पड़ता है क्या। बेटा Na ढूंढ लो, Na कहाँ है, Na ये है, तो कॉपर क्या ऊपर है इसके, नहीं है। जब कॉपर ऊपर नहीं है तो इसकी हिम्मत ही नहीं है विस्थापित कर दे, कॉपर नीचे है तो ये विस्थापित नहीं कर सकता, तो यह रिएक्शन संभव नहीं है, यह रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं बेटा MgCl2, जो MgCl2 है, MgCl2, तो MgCl2 के लिए क्या एल्युमिनियम स्थापित कर सकता है। अब देखते हैं मैग्नीशियम से ऊपर क्या एल्युमिनियम है। देखो बेटा, मैग्नीशियम से ऊपर क्या एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, अरे है भैया है मैग्नीशियम से ऊपर एल्युमिनियम है, MgCl2। ठीक है, मंगल, ठीक है, नहीं मैग्नीज है यार, सॉरी मैग्नीशियम से ऊपर क्या एल्युमिनियम है, नहीं है, मैग्नीशियम से नीचे है, तो यह भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, यह भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम से नीचे एल्युमिनियम आता है। ठीक है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो सकती। FeSO4 प्लस Ag, तो क्या यह विस्थापन अभिक्रिया हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि Ag का स्थान Fe से बहुत नीचे है, बहुत नीचे, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो सकती। लेकिन लास्ट वाला बचा है हमारे पास AgNO3, ये एक्वस है बेटा, कैसा है, ये एक्वस है, AQ, एक एक्वस का मतलब जलीय विलयन। ठीक है, और हम इसमें कॉपर डाल रहे हैं, कॉपर कैसा है, हमारा सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या ये कॉपर Ag को विस्थापित कर सकता है, क्या ये कॉपर Ag को विस्थापित कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि जो कॉपर आता है बेटा, Ag कहाँ है अपना, Ag है बेटा नीचे, Ag है नीचे, कॉपर है बताया है ऊपर। विद्युत श्रेणी में देखिए बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में देख होता है H2 कुमार हाजिर आज पंडित जी आयो हैं। ठीक है,
तो बेटा कॉपर जो होता है, कॉपर के नीचे आता है Ag। तो क्या होता है, कॉपर के नीचे आता है Ag, अर्थात जो कॉपर है वो Ag को विस्थापित कर सकता है क्योंकि कॉपर ऊपर है। ठीक है, तो कॉपर अधिक से क्रिया, कॉपर ऊपर होने के कारण ये विस्थापित कर देता है और हमें प्राप्त होता है यहाँ पर CuNO3 का विलयन एक्वस प्लस Ag। ठीक है, तो बेटा समझ में आया आप लोगों के लिए? तो आपका आंसर ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमने कहाँ दिया, विद्युत रासायनिक श्रेणी दिया। तो बेटा ये आप क्वेश्चन लिखेंगे, चारों ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, सही का टिक यहाँ लगाएंगे और नीचे आप बॉक्स में नोट करके इतनी चीज ये पैक कर लेंगे, ये सारी चीज समझने के लिए ये चीज इतना आप पैक कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे विद्युत सक्रियता श्रेणी के अनुसार, क्या लिख देंगे बेटा, सक्रियता श्रेणी के अनुसार। ठीक है, और ये सारी चीज नोट कर लेना है समझने के लिए। समझ में आया आंसर इसका कैसे हमने निकाला है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा, लोहे के फ्राइंग पैन को, लोहे का फ्राइंग पैन जानते हो? फ्राइंग पैन, अरे तवा ना होता है, तवा, आप यहाँ हम तवा कह देते हैं, डंडा वाला तवा, काला वाला। ठीक है, वही तवा दिखा दूला करके, पता नहीं कहाँ होगा, गंदा संदा यार, छोड़ो। जो तवा होता है ना उसको भी फ्राइंग पैन मान लो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब तलने वाली चीज़ को फ्राइंग पैन कहते हैं। कढ़ाई वढ़ाई मान लो, कढ़ाई भी कह सकते हैं, तवा भी कह सकते हैं। ठीक है, लोहे के फ्राइंग पैन, लोहे के तवे को जंग से बचाने के लिए, लोहे का तवा है बेचारा, हमारा उस पर जंग ना लगे, उस चीज़ को बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाएगी, कौन सी विधि अच्छी मानी जाएगी? ठीक है, तो वैसे आमतौर पे लोग इसका आंसर क्या देंगे बताते हैं आपको। देखो बेटा, अगर हम ग्रीस लगा दें तो भी जंग से बचा सकते हैं, है ना, तो ये भी सही हो गया। पेंट लगा दें तो भी हम बचा सकते हैं, तो ये भी सही हो गया। अगर हम जिंक की परत चढ़ा दें तवा के ऊपर तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात उपयुक्त सभी, तो सभी वाला यहाँ पे सही है, इस पर टिक लगा लो तो उत्तर ये गलत हो जाएगा। बेटा उपयुक्त सभी ये वाला आंसर आपके गैस पेपर में भी दिया है, बहुत सारे बुक्स में भी दिया है, इंटरनेट में दिया है, लेकिन ये गलत है। क्या है ये? गलत है। समझ में आई बात? क्यों गलत है वो मैं आपको समझाता हूँ। बेटा देखो, ग्रीस लगाओगे फ्राइंग पैन पे, फिर आप उसको खाना बनाओगे, फ्राइंग पैन है, मजाक की बात नहीं है, फिर आप खाना बनाओगे तो क्या होगा, हमारा ग्रीस जो है वो जल जाएगा। ग्रीस क्या है बेटा, वो जल जाएगा। ग्रीस क्या है बेटा, जल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा पेंट अगर लगा दें तो पेंट भी जल जाएगा, नहीं जलेगा, पेंट भी जल जाएगा, तो ये दोनों चीज़ तो बेकार हो गई। तो जिंक की अगर परत चढ़ जाए तो बात बन जाएगी हमारी, तो ये वाला आंसर सही है, इस पर टिक कर लीजिए। बात समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रही है तो लाइक ठोको, फटाफट कमेंट करो, वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत से यार आप लोगों के लिए लिख के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका मन होता है कि सर जी पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ ही जाएगा, तो क्योंकि आप हम पे बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि आपके लिए हम भी मेहनत कर लें। बेटा बहुत मुश्किल टाइम निकालते हैं आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो लाइक करो, फटाफट कमेंट करो, बढ़िया बढ़िया, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोगों के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखने वाला प्रॉब्लम होती है, बड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन है यार, पूरा घंटा लग जाता है ऐसे ही। तो समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के लिए? तो अब क्या करते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं। ठीक है, और मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ तब तक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत देर में लिखा गया है यार। ये क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन, ध्यान समझो बेटा क्वेश्चन को, कोई धातु ऑक्सीजन, ठीक है, कोई धातु है हमारे पास। ठीक है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक का यौगिक बनाती है। कोई धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके एक ऐसा कंपाउंड बनाती है जो कि मजबूत होता है, जल्दी गलता नहीं है। ठीक है, यह यौगिक जल में विलय है, और वो यौगिक जो है गलता नहीं है जल्दी, लेकिन जल में घुल जाता है। तो यह तत्व कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कैल्शियम के लिए ही। तो बेटा कैल्शियम है, कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दो तो क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। संतुलित कर लो बेटा, यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे भी 2 कर लो, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, अर्थात चूना बन गया। चूना क्या बन गया, ये बिना बुझा चूना बन गया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, चूने का गलनांक अधिक होता है, तो उत्तर तो हमारा आ रहा है हल्का हल्का। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक का यौगिक बनाती है, इसका गलनांक भी उच्च होता है, जल्दी गलता थोड़ी नहीं है चूना, है ना। और ये यौगिक जल में विलय होकर के, जल में क्या होता है, घुल जाता है, जल में विलय हो जाता है। बेटा आप जल में घोल के देते हैं, घुलेगा नहीं घुलेगा। CaO है, थोड़ा पानी ले आओ बेटा बर्तन में, 1 लोटिया पानी ले आए तो बन जाएगा CaOH का
होल ट्वाइस, ठीक है। इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये घर में जो दीवार होती है ना बेटा, अपने लोग पुताई करते हैं, वो भुजा हुआ चूना होता है। जैसे मूल लेके आते हैं कट्टे में, वो होता है अपना बिना भुजा चूना, ठीक है। वो कैसे बनता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन की क्रिया करके चूना बनता है, वो होता है कट्टे में लेकर के आते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद डेली, और डेली को पानी में भिगो दो, ठीक है। फिर वो बन जाता है रबड़ी जैसा, जिससे हम पुताई करते हैं घर की, ठीक है। वो कहलाता है आपका भुजा हुआ चूना। तो बेटा ये जल में घुल गया है हमारा, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तुम कहो सर जी तुमने खाली जाकेला क्यों ना कही। देखो बेटा सबसे पहले लिखा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ, तो देखो बेटा यहाँ कैल्शियम धातु है और कार्बन अधातु है, तो कार्बन की बात करनी ही नहीं है। और कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, गैस बनाएगा, उच्च गलनांक युक्त ना बनाएगा, ठीक है। तो सिलिकॉन है, ये अर्ध धातु है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है। लोहा है, लोहा ऑक्सीजन की क्रिया करके जंग बना देगा, लेकिन वो भी पानी में नहीं घुलेगा। तो सबसे बेस्ट आपका यही है, तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। तो पहले पे टिक लगा लीजिए। और बेटा ये जो चीज़ समझाई है इसको बॉक्स में नीचे नोट करके या व्याख्या करके या एक्सप्लेनेशन करके हेड डालो एक्सप्लेनेशन, और ये जो है बॉक्स नीचे बना लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर के नीचे, ठीक है। यहाँ पे टिक लगाओ, इसके नीचे बेटा एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालो और बॉक्स बना के लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों के लिए आंसर कैसे आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर, ठीक है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि बेटा खाद्य पदार्थ होते हैं ना, खाने वाली चीज़ें होती हैं, ना, हम कुछ ही मोल ले करके आते हैं, शीशी में पैक हो, स्टील की शीशी वगैरह में, तो उसके डिब्बे पर बेटा जिंक की बजाय, पहले जिंक की चढ़ती थी लेकिन जिंक की बजाय टिन की लेयर का होना क्या कारण है कि टिन की लेयर चढ़ती है, जिंक की नहीं चढ़ाते हम, क्यों, ठीक है। तो मैं आपको इसका उत्तर बताऊं बेटा, ऐसा है, देखो जिंक और टिन देख लो अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है, ठीक है, देख लो। अच्छा, जिंक जो चीज ऊपर होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, नीचे वाली कम क्रियाशील होती है। बेटा एक जिंक ये रहा, जिंक और टिन देख लो, टिन, ये टिन मिल गई। टिन बेटा कम क्रियाशील है और जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अब जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक की लेयर, हमारे पास जो बर्तनियां हैं, लुटिया, पता नहीं क्या बन गया ये बेटा। इस पर अगर आप जिंक की लेयर चढ़ाएंगे, मान लीजिए जिंक की लेयर हमने चढ़ा दी ऊपर से, अंदर से, सब तरफ से, ये हमने अगर जिंक की लेयर इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं बेटा, इसके ऊपर क्या है, बर्तन के अंदर हम जो है जिंक की लेयर चढ़ा रहे हैं, ये क्या किया है, जिंक की लेयर है, ज़्यादा की लेयर है, जिंक की लेयर चढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, कोई भी चीज़ भरेंगे, मट्ठा दूध भरेंगे, खाना भरेंगे, तो क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर के टिन की तुलना में, तो ये हमारे भोजन से क्रिया कर लेगा और हमारा भोजन खराब होने का चांस रहेगा। इसी कारण हम टिन की लेयर चढ़ाते हैं, टिन कम क्रियाशील होता है जिंक की अपेक्षा। आंसर समझ में आया बेटा, समझ में आया। खाद्य पदार्थ के बर्तनों पर हम जिंक की परत क्यों नहीं चढ़ाते, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है, और टिन चढ़ा देंगे तो टिन कम क्रियाशील है, टिन अच्छी बात है। तो ऐसा है, जरूरी नहीं है कि टिन की ही चढ़ानी है, कभी कभी जिंक की चढ़ी हुई होती है, लेकिन दोनों में अच्छे की बात करें तो टिन की अच्छी मानी जाती है, क्योंकि टिन कम क्रियाशील होती है, भोजन हमारा खराब जल्दी नहीं होगा, इसलिए टिन का चढ़ाना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि टिन हमारा जो है कम क्रियाशील है जिंक की अपेक्षा, टिन कम क्रियाशील है, इसलिए इसको हम चढ़ाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, आंसर देख लेते हैं क्या होगा। लिखा है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। अरे कोई बात हुई है, महंगे से क्या मतलब है भोजन में, ठीक है। उसका उत्तर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ये भी नहीं इसका उत्तर। फिर लिखा है बेटा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये वाली बात इनकी सही रही है, बिल्कुल ठीक है। फिर लिखा है बेटा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, हाँ, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है, तो ये बात तो गलत लिखी हुई है, ठीक है बेटा। तो ये आंसर सही हो गया। तुम इसके नीचे बेटा समझ में आ गया, ठीक है, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। क्या डालोगे बेटा, एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक या विद्युत साक्षरता श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान टिन से ऊपर है,
तो इनसे ऊपर है, इसीलिए 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 जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है टिन की तुलना में। ठीक है, समझ में आया बेटा इसका आंसर? ठीक है, तो बेटा इस टाइप से इसका आंसर हुआ। तो मुझे लग रहा है वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो बेटा वीडियो देखने कितना लंबा हो गया, वीडियो 15 मिनट का हो गया, ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन और समझ सकते हो आप चाहो तो। पांचवा क्वेश्चन है बेटा कि आपको एक हथौड़ा बैटरी बल्ब तार एवं स्विच दिया जाता है, तो इसका उपयोग करते हुए, तो बेटा ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो बहुत सरल है। इनका जो बेटा आपको एक हथौड़ा बैटरी तार एवं स्विच दिया जाता है, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों की आप कैसे विभेद करेंगे। तो बेटा ऐसा है ना, हथौड़ा अगर दिया जाएगा ना, तो हथौड़ा का हमारी धातु और धातु दी हुई हो, ठीक है, और कहा जाए बता इनमें से कौन सी धातु कौन सी धातु, हम क्या करेंगे, हथौड़ा मारने स्टार्ट कर देंगे। अब हथौड़ा मारेंगे तो जो भी चीज़ लेयर बन जाएगी वो धातु है, क्योंकि धातु में आघात वर्ध्यता का गुण होता है। धातुओं को पीट पीट के लोहे से हम चादर बना सकते हैं, तो ऐसे अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बेटा चलो ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख करके समझा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बेटा, एडजस्ट कर लो यार, कोई बात नहीं, क्या करें, पढ़ाना है तो बेटा लिखना तो पड़ेगा ही बोर्ड पर, है ना। जो देखते हैं क्वेश्चन, तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा। तो बेटा क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वालिटी थोड़ी ख़राब आ रही है क्योंकि शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन मुझे लेक्चर कंप्लीट करना है। तो बेटा देखो, पढ़ाना तो है यार आपको एक हथौड़ा, तुम्हें, मुझे नहीं तुम्हें, ठीक है, आपको एक हथौड़ा बैटरी बल्ब तार एवं स्विच दिया गया है। ठीक है, यह चीज दी गई है आपको, ध्यान दो, आपको एक हथौड़ा दिया गया है, हथौड़ा बैटरी बल्ब तार एवं स्विच दिया गया है, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों में कैसे आप विभेद कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा उत्तर नंबर फर्स्ट देखेंगे बेटा ए। तो बेटा देखेंगे कैसे विभेद करेंगे। हमारे लिए हथौड़ा दिया गया है और बैटरी दी गई है, बल्ब दिया गया है, तार दिया गया है, स्विच दिया गया है, इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं और आपको दो चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, आपके लिए एक अधातु दी जाती है और एक धातु, मतलब आपके लिए एक लोहे की कोई चीज़ दे दी गई है बेटा, ठीक है, लोहे की, और एक बेटा मान लीजिए एक में लिए डस्टर दिया गया है, अधातु है, ठीक है, और एक लोहे की कोई चीज़ दी गई है। बताना है कि बताओ, ठीक है बेटा, देखो एक डस्टर हो गया और एक ये लोहा हो गया। देखो बेटा, ठीक है, एक मेरे पास ये डस्टर है, ये अधातु है, ठीक है, और ये लोहा हो गया। अब हमें बताना है कि इनमें से हम हथौड़े की और इन सब चीज़ों की हेल्प से, इनमें से कोई भी चीज़ हेल्प ले लो, इनसे बताना है तो कौन सा धातु है कौन सा धातु है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहली बात तो यही है बेटा, हम दोनों पे हथौड़ा मार के देखेंगे, जिसमें से टन 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 की आवाज़ होगी वो धातु होगी, जिसमें से नहीं होगी वो अधातु होगी। तो बेटा इसमें टन टन की आवाज़ हो रही है तो ये धातु है, ठीक है, और इसमें देखो, इसमें हम मारेंगे तो इसमें टन टन की आवाज़ नहीं हो रही है तो ये अधातु है। पहली बात तो ये है, हम हथौड़ा मार मार के चेक कर लेंगे, हम दोनों रखेंगे धातु और धातु, हम दोनों में हथौड़ा मारेंगे, जहाँ टन टन की आवाज़ निकलेगी वो धातु होगी, जहाँ टन टन की आवाज़ नहीं निकलेगी वो अधातु होगी। पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि बेटा धातु को अगर हम पीटें तो धातु को पीट पीट के हम चादर बना सकते हैं। बेटा जैसे ये धातु है, ठीक है, इसको मैं पीटना स्टार्ट करूँ तो ये क्या है, और पतला हो जाएगा नहीं हो जाएगा। धातु को पीट पीट के हम चादर बना सकते हैं, अर्थात धातु में आघात वर्त्यता का गुण होता है। बता हथौड़े से पीटेंगे, हथौड़े का यूज करना, मतलब ये सामग्री का यूज करना जो दी है, तो हथौड़े से पीट पीट करके, हथौड़े को पीट पीट करके, टन की आवाज़ मजा आ रहा है, तो हथौड़े को पीट पीट करके हम क्या करते हैं, हथौड़े से पीट करके हम धातु की चादर बना सकते हैं, अर्थात धातु में आघात वर्त्यता का गुण होता है। लेकिन हम यही अधातुओं को पीटना स्टार्ट करें हथौड़े से तो क्या होगा बेटा, ये जो अधातु होगी वो भंगुर होती है, टूट जाएगी, लेकिन वो चादर नहीं बनेगी। तो इस प्रकार हम धातु में भेद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम कई प्रकार से हम बेटा आपको दिया गया है, आपको एक हथौड़ा बैटरी बल्ब ये दी गई है, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं में के नमूनों के बीच विभेद करना है, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर ये हो जाएगा, दो तरीके से आंसर दे सकते हैं। पहला आंसर ये हो जाएगा बेटा, जब, ठीक है, जब धातुओं पर, जब धातुओं को हथौड़ों से पीटते हैं, जब धातुओं को
हथौड़े से पीटते हैं, तब इसमें से किसमें, धातु में से, तब इसमें से टन 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 की आवाज आती है, आवाज आती है। जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, जबकि धातु में ऐसा नहीं होता है। बेटा समझ में आ गई। हथौड़े की हेल्प से हमने यहाँ धातु और धातु में अंतर कर दिया है, विभेद कर दिया है। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, ये सही है। अगर ये आंसर पसंद नहीं आया तो दूसरा आंसर भी लिख सकते हो दूसरे तरीके से कि हम क्या काम करेंगे। बेटा देखो, जब हम हथौड़े से धातु को पीटेंगे तो वो धातु चपटी हो जाएगी और पतली सीट में चेंज हो जाएगी, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा आंसर लिख सकते हैं इसी चीज का हम, जब धातुओं को हथौड़े से पीटते हैं तब धातु पतली सीट, ठीक है, पतली सीट का मतलब पतली चादर। ठीक है, तो धातु पतली सीट या चादर या पतली चादर के रूप में परिवर्तित होने लगती है, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, जबकि अधातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? नहीं दिख रहा हो तो आवाज़ तो समझ में आती होगी, लिख लेना आप लोग। जबकि बेटा अधातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। तो बेटा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने दो तरीके से दे दिया, दोनों आंसर सही है। ठीक है, समझ में आया कि रटंत विद्या हम आपको नहीं पढ़ाते हैं बेटा, आपके लिए जो नॉलेज के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो समझ में आया बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो आप क्या काम करेंगे, ये क्वेश्चन छापेंगे ब्लैक पेन से और ए नंबर डालेंगे ब्लैक पेन से, उसके बाद ये आंसर छाप लेंगे, फिर बी नंबर ब्लैक पेन से डालेंगे बेटा, उसके बाद बी नंबर का आंसर छपाऊंगा, उसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, तो वीडियो लाइक करो फटाफट और कमेंट करो बेटा वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है आपको, और जो पढ़ने वाले दोस्त वगैरह हो उनको भी शेयर करो यार, क्योंकि चैनल ग्रो नहीं कर रहा है ना, 2-3-4 लोग देखते हो तुम लोग, तो उससे काम कैसे चलेगा। तो हम मेहनत करते हैं बहुत आप लोगों के लिए। बेटा बी, उत्तर नंबर बी देखते हैं, आंसर नंबर बी धातुओं एवं अधातुओं में विभेद के लिए। अभी बेटा हमने धातु में भेद किया, कैसे कर दिया, टन करके कर दिया, हथौड़ा मार के पतला करके कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। धातुओं व धातुओं में भेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। मतलब बात यह है, किसी परीक्षण द्वारा हमें बताना है, मतलब इन सारी चीज़ों के द्वारा कोई परीक्षण करके हमें धातु व धातु में अंतर बताना है। परीक्षण मतलब प्रैक्टिकल के द्वारा, कोई प्रयोग द्वारा हमें धातु धातु में अंतर करके बताना है। तो हम कैसे प्रयोग करेंगे बेटा, बैटरी काम में लेनी पड़ेगी हमारे लिए। देखो हम आते हैं, ये रही बैटरी, ये बेटा बैटरी रही प्यारी सी। और बैटरी में दो सिरे होते हैं प्लस माइनस के, एक बेटा प्लस का सिरा खुंटा रहा ये, एक माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस के दो सिरे हैं। अब हम क्या काम करते हैं बेटा, हमारे पास बैटरी हो गई, बल्ब हो गया, चलो यहाँ से लेके चलते हैं। ये बल्ब का सिंबल है बेटा, बल्ब, हमने बल्ब लगा लिया। ठीक है, बल्ब हो गया। तार तो हमारा है ही है, ये तार ही तार है, और है क्या, तार हो गया। स्विच लगा लो, स्विच लगा ले भैया, स्विच लगा लो, स्विच, ये स्विच हो गया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्विच कहीं यहाँ, चाहे यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच लगा दिया बेटा हमने। ठीक है, स्विच दे दिया। और एक बहुत कम चीज़ दी है यार, क्लिप नहीं दी है, कुछ तो क्लिप लगा लेता हूँ अपने पास में बेटा। यहाँ पे ये क्लिप दी है हमारे लिए, ये क्लिप है। क्लिप जानते हो लड़कियों के बालों में नहीं होती लगी, ऐसी क्लिप मान लो, भाभा को समझो तुम यार। ये ए क्लिप है और ये बी क्लिप है। ठीक है,
ये क्लिप क्यों बनाई समझाएंगे अभी आपके लिए। इस क्लिप के बीच में बेटा हमने कोई नमूना रख दिया जिसकी हमें चेक करना है कि धातु है या अधातु है। ठीक है, समझ में आई बात। देखो अगर मान लीजिए ये अधातु है, क्या है ये, मान लीजिए अधातु है, ठीक है, मान लीजिए ये अधातु है, तो हम क्या काम करेंगे बेटा, ये चटकनी होती है ऑन ऑफ करने की। ठीक है, देखो जब ये स्विच ये पॉइंट बना होता है, ठीक है ना, तो चटकनी ऑन होती है, पॉइंट नहीं बना होता तो ऑफ होती है। ठीक है, तो यहाँ से चटकनी को हम ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये स्विच का मतलब क्या है, चटकनी है ये। ठीक है, समझ लो बात के लिए। बेटा हमने क्या काम किया, धातु का टुकड़ा लगा दिया है यहाँ से। ठीक है, धातु का टुकड़ा लगा दिया है, तो हम यहाँ से स्विच दबाते हैं, तो बताओ बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों, बल्ब का बेटा मान लीजिए प्लस करंट ये है, माइनस ये है, तो प्लस करंट ये इधर से गया, प्लस तो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आएगा तो लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, तो यहाँ पे करंट इधर को नहीं आएगी, क्योंकि बेटा देखो प्लस तो करंट जा रही है, माइनस भी चाहिए, तो माइनस करंट इधर से जाती है, ये यहाँ से गई और माइनस करंट यहाँ से अगले नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अधातु है। और ऐसे मान लीजिए थोड़ी देर के, चलो कुछ भी नहीं है, चलो हटाओ अधातु को, हटाओ यार, खुश रहो तुम, मेरा हाथ गंदा हो गया पूरा, कुछ भी नहीं है, ऐसी पोजीशन है, पहले ऐसी पोजीशन है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहाँ से अगर हम बैटरी से करंट देते हैं तो ये माइनस का करंट है, ये जा रहा है यहाँ पे, यहाँ तक जाएगा, ये करंट है, ये यहाँ तक जाएगा। तो बेटा एक ही तार में तो करंट आ रहा है, इधर तो आ ही नहीं रहा है, अरे इधर कहाँ से आ जाएगा यार, यहाँ से कैसे कटा हुआ, तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन अब हम इसमें धातु का टुकड़ा फंसा दें, क्या करें, यहाँ पे धातु का टुकड़ा फंसा दें। अब हम यहाँ से क्या काम करें, अब हम चटकनी ऑन करें, तब क्या होगा, करंट बेटा नेगेटिव वाली होगी, इसमें से होते हुए इसमें जाएगी, बल्ब जल जाएगा। समझ में आ रही है, तो बल्ब क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। समझ में आ रही बात, तो बल्ब जलेगा, जब ये धातु होगी तब बल्ब जल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम धातु का टुकड़ा हटा करके यहाँ पे लकड़ी फिट कर दें, डस्टर फिट कर दें, तब हम करंट दें, क्या जलेगा, तो नहीं जलेगा। समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार हम धातु अधातु का विभेद कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात जिनकी हेल्प से हमें बताना है, प्रैक्टिकल द्वारा हमने बता दिया। अगर यहाँ पे हम कोई भी हमें नमूना दिया गया है, आपके लिए कोई नमूना दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है, आपसे कहा जाता है धातु है, धातु तो हम क्या काम करेंगे, इसको क्लिप पे फांसेंगे, यहाँ पे क्लिप के बीच फांसेंगे, ए और बी की क्लिप के बीच फांसेंगे और चटकनी ऑन करेंगे, बल्ब जल गया तो धातु है, और बल्ब नहीं जला तो अधातु है। बात समझ में आ रही है बेटा। धातु धातु पहचान कैसे करेंगे, तो आप क्या काम करें बेटा, ये डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लिया बेटा आप लोगों ने, डायग्राम बना लीजिए, बन गया डायग्राम। तो हथौड़े का यूज तो पहले कर लिया था, बाकी बैटरी बल्ब रह गया था वो अब यूज कर ले रहे हैं, तो ये डायग्राम बन गया है। ठीक है, तो बेटा समझना जरूरी है, देखिए तो अपने अकॉर्डिंग है आपको प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो इसका आंसर मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ बेटा। तो उत्तर में लिखेंगे बेटा इसका, तो इसमें बैटरी उटी ली गई थी, हथौड़ा हथौड़ा यार, ठीक है ना। तो एक लाइन उसकी लिख देते हैं बेटा, उत्तर में लिखेंगे बेटा बैटरी बल्ब तार। ठीक है, बैटरी बल्ब तार है ना, उत्तर में लिखेंगे बेटा बैटरी बल्ब तार, क्या कहता है, बैटरी बल्ब तार एवं स्विच, ठीक है बेटा, बैटरी बल्ब तार एवं स्विच को निम्न आरेख के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, व्यवस्थित करते हैं। बात समझ आई बेटा। हमने क्या काम किया, जो हमारे सिस्टम दिए गए थे बैटरी तार बल्ब इत्यादि को, हमने क्या काम किया, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने इस आरेख द्वारा हमने क्या करा, व्यवस्थित किया। ठीक है, अब क्या काम करना है, जो हमें नमूना दिया जाएगा उस नमूने को हम क्या काम करेंगे, क्लिप ए और बी के बीच में फंसा देंगे और हम चटकनी ऑन करेंगे, जैसे बल्ब जला तो धातु है और नहीं जला तो अधातु है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा हम लोग जिस
जिस धातु अथवा जिस धातु या अधातु, ठीक है, जिस धातु या अधातु की जांच करनी होती है, जांच या पहचान जांच करनी होती है उसे ए एंड बी, उसे ए एंड बी क्लिप में फांस देते हैं, ठीक है, ए एंड बी क्लिप में फांस देते हैं या फंसा देते हैं। इसके बाद कुंजी ऑन करते हैं या स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करना बेटा, स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, हमने स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद क्या काम करेंगे बेटा, यदि बल्ब जला, ठीक है, यदि बल्ब जला तो दिया गया नमूना, जो भी चीज़ दी जाएगी आपको, नमूना मतलब धातु कुछ भी हो, ठीक है, तो दिया गया नमूना धातु होगा और यदि बल्ब नहीं जला तो अधातु होगा। मेरा आंसर समझ में आया, ठीक है, बहुत मेहनत से यहाँ लिखा है, आंसर समझ में आया, फटाफट वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब और अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिए जो कि मुझे भी अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और अवधारिमी ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तो लेकिन नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।